नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल किराना बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। किराना दुकान हर किसी के लिए नहीं होती। यह एक ऐसा बिजनेस है जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में इसमें मेहनत, समझदारी और सही रणनीति की बेहद ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किराना दुकान चलाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों यह बिजनेस हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहली बात इसमें आती है वो है मेहनत और समय की ज़रूरत। किराना दुकान चलाने के लिए बहुत मेहनत और समय देना पड़ता है। सुबह से शाम तक 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे तक दुकान पर बैठना पड़ता है। अगर आप अकेले व्यक्ति है तो आप देख लीजिए आपके लिए ये काम है या नहीं है। दूसरी बात जो इसमें आती है वो होती है उधार का फंसना। किराना दुकान में उधार देना ही पड़ता है और उधार फंस जाता है। अगर आप उधार निकालने में सक्षम हैं या आप इतना पैसा रखते हैं कि आपका सामान उधार भी चला जाए तो आपकी दुकान को कोई दिक्कत ना हो, तो आप दुकान करें, वरना आप सोच सकते हैं कि आपके लिए किराना दुकान का बिजनेस ठीक है या नहीं है। इसमें जो अगली बात आती है वो होती है मार्केट की समझ। किराना बिजनेस में सफल होने के लिए बाजार की अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको ग्राहक की ज़रूरतों और बाजार में चल रहे ट्रेंड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही आते हैं पैसे की योजना बनाना। सही पूंजी को जो पूंजी आपके पास है वो इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी दुकान में लगाने के बाद उतना ही पैसा अपने पास रख सके और उधारी के कारण या किसी भी तरह से पैसे के कारण आपका बिजनेस ना रुके। अगर आपके पास इतना पैसा है तो ही बिजनेस में बढ़े, वरना कम पैसों के साथ आप आएंगे तो कुछ ही दिनों में आपका कुछ पैसा उधार में मर जाएगा, कुछ आपके पास स्टॉक नहीं होगा। और अगर दुकान बंद करनी पड़ गई पैसे की कमी के कारण, सामान ना होने के कारण, उधार ना आने के कारण, तो आप सिर्फ नुकसान में ही होंगे। इस चीज को भी देख लीजिए। किराना दुकान में प्रतिस्पर्धा भी बहुत है। आप जो है साधारण तरीके से देखते हैं और कोई किराना दुकान पर बैठा है, सुबह से शाम तक कमा रहा है, करना कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज किराना बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बड़ी कंपनियों और सुपरमार्केट ही नहीं बल्कि जो आसपास की दुकानें हैं उनसे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता है, रेट के मामले में, क्वालिटी के मामले में। तो आप देख लीजिए आप चला सकते हैं या नहीं। और इसमें जो बात आती है इसमें चिक चिक में जो ग्राहकों के साथ होती है, मगजमारी होती है सुबह से शाम तक। ये सामान ख़त्म हो गया, आप अकेले हैं तो आपको रोज़ाना सामान, क्योंकि किराना की दुकान ऐसी दुकान है जिसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। इसमें 150, 200, 250, 300, 400 तरह के आइटम होते हैं और कोई ना कोई आइटम रोज़ाना ख़त्म हो जाता है। तो आपको रोज़ाना होलसेल मार्केट से सामान भी लाना पड़ेगा। आप देख लीजिए आपके पास कोई और साथ में दुकान चलाने वाला है तो ठीक है, वरना आपको रोज़ाना सामान लाने के लिए भी दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। तो इन कुछ कारणों को समझने के बाद आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि किराना दुकान आपके लिए सही बिजनेस है या नहीं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।